लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि कोई संत हैं निग्रहाचार्य जी, जो खुद को बड़े ही विद्वान घोषित कर रखे हैं कि सारे शास्त्रों का ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, दर्शनों का ज्ञान है, और आए दिन किसी न किसी संत के बारे में, किसी न किसी व्यक्ति के बारे में वो खंडन मंडन करते रहते हैं। तो लोगों ने पूछा है कि निग्रहाचार्य जी, संत प्रेमानंद जी, मुरारी बापू आदि बहुत सारे कथाकार एवं संतों के लिए अपशब्द कहते हैं, उन्हें धार्मिक वेश्या तक कह दिए, ऐसे शब्दावली का प्रयोग निग्रहाचार्य जी कर रहे हैं, तो क्या ये उचित है? सबसे पहली बात तो जो संत होंगे वो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, और संत होने के लिए विद्वान होना अनिवार्य नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान होना सरल बात है। शरीर सुंदर हो सकता है किसी का भी, लेकिन मन की सुंदरता और शरीर की सुंदरता में धरती आसमान का फर्क है। तो हो सकता है कि शब्दों की शहंशाहियत किसी के पास हो, वो व्याकरण पढ़ लिया है, रट लिया है, तो अपने को ज्ञानी मान लिया। वस्तुतः ज्ञानी है कौन, संत है कौन? जिसने स्वयं को जान लिया, मैं कौन हूं, आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया, वही ज्ञानी है। जिसने सबके प्रति प्रेम रखा, जिसके हृदय में सबके प्रति श्रद्धा, विनम्रता, सरलता का भाव है, वही संत हो सकता है। जिसने जड़ और चेतन को जान लिया, जिसने सृष्टि मात्र के प्रति प्रेम का भाव जागृत कर लिया, वही संत हो सकता है। और यदि कोई ये कहता है कि मैं शास्त्रों को जानता हूँ, मैं वेदों को जानता हूँ, इसलिए मैं संत हो गया, तो ये कोई भी जान सकता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय के बड़े बड़े छात्र बहुत सारे दुनिया के ग्रंथ जान लेते हैं, पर वो संत नहीं होते। संत होने के लिए शास्त्रों का ज्ञान नहीं, स्वयं का ज्ञान होना जरूरी है। संत होने के लिए शब्दों का आचार्य नहीं, आचरण का आचार्य होना जरूरी है। अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत सारे शास्त्र जानता हूं इसलिए मैं ज्ञानी हो गया और मैं किसी पर भी उंगली उठा सकता हूं, तो ऐसे लोगों को फिर पाखंडी कहा जा सकता है, ऐसे लोगों को फिर अज्ञानी कहा जा सकता है। जिसे अपने ही घमंड का ज्ञान न हो, ज्ञानी काहे का? जिसे अपने ही विकारों का ज्ञान नहीं हो पाया, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। जो वेदों को रटा है, तो समझना सिर्फ उसने रटा है, तोते की भांति रट लिया। तोता के बारे में कहा जाता है कि तोता आएगा, तोता के लिए दाना डालता है शिकारी, तो फंस जाता था, तो किसी ने उसे समझाया कि तुम इस तरह से बोलना तो तुम फंसोगे नहीं। तो क्या बोलना है? तो व्याधा आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। सारे तोते धीरे धीरे सीख गए कि व्याधा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। व्याधा जंगल में आया, दाना डालने ही जा रहा था कि तोते ने बोलना शुरू कर दिया, व्याधा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। व्याधा घबरा गया कि इतने ज्ञानी हो गए, अब मैं दाना भी डालकर क्या करूंगा, व्यर्थ चला जाएगा, जाल बिछा कर क्या करूंगा, ये तो फंसेंगे नहीं, लगता है सब ट्रेनिंग लेकर आए। वो निराश होकर लौट गया। 2-4 दिन तक वो उदास बैठा रहा। किसी ने कहा तुम उदास क्यों हो? कहा तोता पकड़ने गया था, तोते तो बड़े ज्ञानी हो गए। कहा क्या हुआ? कहा जैसे ही मैं गया मेरे ऊपर नजर पड़ी, तोते ने कहा व्याधा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। इतने ज्ञानी हो गए। कहा तुमने दाना डालकर देखा? कहा नहीं, मैं तो नहीं देखा। कहा तुम एक बार डालकर तो देखो, एक बार जाल बिछा कर तो देखो, क्या पता फंस ही जाए, क्या पता उसे इसकी सत्यता का बोध ना हो, उसने सिर्फ शब्दों को रट लिया है। शिकारी आता है, व्याधा आता है, दाना डालता है। दाने देखकर सारे तोते जमीन पर आ गए, दाने पकड़ने लगे और बोलने लगे, शिकारी आएगा, व्याधा आएगा, दाना डालेगा। बोल भी रहा है, दाना उठा भी रहा है।
जाल बिछाएगा, शिकारी ने सोचा जाल भी बिछा देते हैं, जाल भी बिछाया। सारे तोते जाल के अंदर चले गए दाना चुगते चुगते, और कहते भी जा रहे हैं व्याधा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा। शिकारी ने फंसा भी लिया है और तोते कह रहे हैं हम नहीं फंसेंगे। तोते कहते चले जा रहे हैं हम नहीं फंसेंगे और फंस गया है। शिकारी को समझ में आ गया कि इसने सिर्फ रटा है, अनुभव इसे कौड़ी भर का नहीं है, इसे किसी ने रटा दिया है। और रट्टे ज्ञान से एक दो बार कोई भ्रम में पड़ सकता है, पर सदा के लिए नहीं पड़ सकता। तोते फंस गए और वो जाल में भी कहते चले जा रहे हैं कि व्याधा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। वो फंसते हुए चले गए, जाल में है, ले जाकर पिंजरे में डाल दिए गए, और पिंजरे में भी सुबह सुबह उठकर यही बोले चले जा रहे हैं कि व्याधा आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। वो शाम में भी 1 घंटे वही बोल रहा है। यही तो कर रहे हैं कुछ पाखंडी लोग, जो शास्त्रों को इस कदर रट लिए कि सुबह शाम दाना डालेगा वाला हाल हो गया। आचरण से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं है। उस शास्त्रों की दुहाई देते चले जा रहे हैं, शास्त्रों के शब्द रटते चले जा रहे हैं। पहली बात तो उन्हें यह भी पता नहीं कि हम शास्त्र कहें किसे, कि कोई भी ग्रंथ आज शास्त्र कहला जाता है। शास्त्र वो है जो स्वयं की ओर ले जाए, जो आत्मा की ओर ले जाए। और जो शास्त्र पाखंड की ओर ले जाए, जो शास्त्र अज्ञानता की ओर ले जाए, जो सामाजिक समस्याओं को और बढ़ा दे, वो शास्त्र हो ही नहीं सकता। किताबें हो सकती है, पुस्तकें हो सकती है, पुस्तकें कोई भी लिख देता है। तो शास्त्रों का पता भी नहीं और वो शास्त्रज्ञ बन गए, वेदज्ञ बन गए, वेद मर्मज्ञ बन गए। और ऐसे लोग शब्दों को रटते चले जाते हैं, शास्त्रों को रटते चले जाते हैं, और आचरण में दो कौड़ी का भी ज्ञान नहीं होता। तो अगर ऐसे लोग किसी संत पर उंगली उठाते हैं ईर्ष्यावश कि मैं ज्ञानी हूं, सामने वाला ज्ञानी नहीं है, तो पहली बात वो संत हो ही नहीं सकते। ये बातें कड़वी लग सकती है, क्योंकि इस धरती पर हर किसी को मानने वाले लोग हैं। एक चोर भी है तो उसका भी एक गिरोह होता है, कोई नाच नौटंकी करने वाला है तो उसके भी फॉलोअर होते हैं, अनुयायी होते हैं, उसको मानने वाले होते हैं, फैंस होते हैं। तो यहाँ हर किसी के फॉलोअर हैं और सत्य सबको पच नहीं सकता। तो ऐसे लोगों की बातें जब सामने आती है और उस पर कुछ कहा जाए तो कुछ लोगों को चोट लगती है, लेकिन इस पर सोचने की बात है कि संतत्व तो शब्दों से नहीं आता, सत्य से आता है। संतत्व तो शास्त्रों से नहीं आता, आचरण से आता है। अगर हमारे भीतर आचरण की पवित्रता है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, तो हम सच्चे अर्थों में संत हैं। और जो सच्चे संत हैं वो कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते। अगर कोई बुराइयां आ गई है, कोई बातें आ गई है, तो उस पर निग्रह करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उंगली नहीं उठाएंगे। अब सवाल हो सकता है फिर हम भी तो बोल रहे हैं, पर बातें प्रश्न रूप में आई है कि सच्चे संतों पर उंगली उठाना अनिवार्य है क्या? तो यह बात बिल्कुल गलत है कि अगर कोई साधना जन्य जीवन जी रहे हैं, कोई वैचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से ज्ञान रूप में जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे संतों का अपमान, ऐसे संतों का विरोध करना मतलब ज्ञान की कमी है, संस्कारों की कमी है, मर्यादा की कमी है। और साहब ने तो कहा है कि शास्त्र पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, स्वयं को पढ़ने वाला ही ज्ञानी है। वो कहानी आप सबने सुनी होगी सर्वानंद की, जब उसने शास्त्रों का अध्ययन किया, सारे शास्त्र पढ़े, काशी का प्रकांड विद्वान सर्वानंद, और जब वो एक एक करके सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया और जब काशी लौटा वापिस, तो उसका नाम लोगों ने सर्वाजीत रखा, क्योंकि सबको जीता था उसने शास्त्र में, सबको ज्ञान में हराया था। उसकी माँ ने उसे सर्वानंद ही कहा, उसे बड़ी ठेस लगी। उसने कहा माँ, पूरी दुनिया मुझे सर्वानंद कहती और तुम खुद मुझे सर्वानंद कहते हो, दुनिया मुझे सर्वाजीत कहती। मैंने सबको जीता है, शास्त्रों में हराया है। उसकी माँ ने कहा ठीक है, मैं भी कह दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम काशी में एक संत हैं कबीर, उन्हें जाकर शास्त्रार्थ में हरा आओ, फिर हम तुम्हें कह देंगे। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है,
घोड़े पर उसने सारे शास्त्र लादे और चल दिए कबीर साहब के पास। जब वहां उस शास्त्रों के साथ पहुंचता है, सदगुरु कबीर अपनी कुटिया में बैठे हैं। वो गया और उसने कहा, मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। साहब ने कहा, किससे? कहा, इस शास्त्र उठा लाया हूँ, इन शास्त्रों से ही मैं शास्त्रार्थ करूंगा। साहब ने कहा, देखो, तुम कहते कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तो मेरा तेरा मनवा कैसे खोई रे। तुम कागज की लिखी हुई बात करोगे, मैं अनुभव की बात करूंगा। कागज की लिखी बातें कब क्या कहाँ लिखी गई वो तुम उसे बताओगे, मैं अनुभव की बात अभी वर्तमान की बात करूंगा। तो पहली बात तो मेरा तेरा मन एक हो नहीं सकता, और जब मेरा तेरा मन ही एक नहीं हो सकता तो फिर शास्त्रार्थ कैसा? क्योंकि मान लीजिए 100 साल पहले का नक्शा हम रखे हों कि उसमें गंगा नदी कहाँ बह रही है, नक्शे में गंगा नदी दर्शाया गया, लेकिन एक साधारण आदमी भी जानता है कि हर साल बाढ़ में, हर साल बरसात में नदियां 2-4 फीट बढ़ जाती है, अलग हट जाती है, कटते कटते वो अगले साल आप जाएंगे तो 100-200 मीटर अलग बहती है। 10 साल पहले जहां गंगा नदी थी, 10 साल बाद वो 10 किलोमीटर दूर चली जाती, और 100 साल में तो 20-20, 30-30 किलोमीटर की यात्राएं नदियां कर लेती है, उधर से इधर, इधर से उधर। अब कोई आदमी 100 साल पुराना नक्शा लेके घूमे कि मुझे गंगा नदी जाना है, और नक्शा है 100 साल पुराना, तो नक्शे को देखकर जिस जगह में जाएगा पता चला वहां तो आबादी है, नदी है ही नहीं, क्योंकि वर्तमान में वो नदी 10 किलोमीटर दूर बह रही है। अब वो आदमी अगर बिना नक्शा के जाए तो शायद नदी मिल जाए, लेकिन नक्शा हाथ में है, वो विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि नक्शा में तो यहां दिखा रहा है, और 10 किलोमीटर दूर गंगा हो ही नहीं सकती, नक्शा के हिसाब से तो यहां ही होना चाहिए। जो शास्त्रों को लेकर चलता है वो वर्तमान समस्याओं से अनभिज्ञ होता है। मैंने कहा, शास्त्र वो है जो स्वयं की ओर ले जाए, और जो स्वयं की ओर ले जाए उसके शब्द कभी पुराने नहीं होते, उसके ज्ञान कभी पुराने नहीं होते। और जो आपको खुद से दूर कर दे, जो आपको विकारों से भर दे, जो शास्त्र आपके अहंकार का कारण बन जाए, जो शास्त्र आपके घमंड का कारण बन जाए, जो ज्ञान आपके विकारों में बढ़ोतरी कर दे, जैसे हम ज्ञानी हैं, ये अहंकार आ गया, हम शास्त्र को जानते हैं, ये घमंड आ गया, इसका मतलब वो शास्त्र आपके घमंड को बढ़ा दिया, आपके विकार को बढ़ा दिया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो शास्त्र किसी काम का नहीं। जो शास्त्र आपके विकारों का हरण कर ले, जो शास्त्र, जो ज्ञान आपके भीतर के कचड़े को साफ कर दे, सही मायने में वही शास्त्र है, वही ग्रंथ है, वही ज्ञान है। और वैसा ज्ञान अगर जीवन में है तो समझ जाइए कि फिर शास्त्र भीतर से निर्मित हो जाते हैं, ज्ञान भीतर से प्रकट हो जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, तुम्हारे पास शास्त्रों का ज्ञान है, तुम शास्त्र लेकर आए हो, मेरे पास अनुभव का ज्ञान है। और फिर बहुत सारी बातें हुई जिसमें सर्वाजीत को, सर्वानंद को ये अनुभव हुआ कि हम शास्त्र के जिन शब्दों को लेकर चल पड़े हैं, वर्तमान में उसका कोई महत्व तो नहीं। शास्त्रों को जिन शब्दों को हम ढो रहे हैं, ये उतना ही महत्व रखता है जैसे जस खर चंदन लादे उभारा, परिमल वास न जाने गंवारा। जैसे गधे के पीठ पर आप वेद का भार रख दें, वेद लाद दें, गधे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 किलो का रुई लादे हो, चाहे 5 किलो का लकड़ी लादे हो, 5 किलो वेद रख दो, उसको सब समान ही लगेगा। वो भार से जानता है, वो शास्त्र से नहीं जानता। लकड़ी है पीठ पर कि वेद है, उसे कुछ पता नहीं चलता। गधे को सिर्फ ये पता चलता है कि पीठ पर कोई भार है। तो इसी तरह साहब कहते हैं, अगर किसी ने वेद को जान लिया और वेदज्ञ नहीं बन पाया, वेद की वेद की मर्यादाएं उसके जीवन में नहीं आई, संतत्व जीवन में नहीं आया, तो इतना ही समझना कि जैसे गधे के पीठ पर कोई बोझ हो, वैसे ही उस व्यक्ति के पीठ पर वेद का बोझ है। इस तरह से बहुत सारी बातें जब हुई, सर्वानंद नतमस्तक हुआ साहब के चरणों में, और सदगुरु कबीर से कहा कि मैं अज्ञानी हूं, इतने सारे शास्त्रों को जानने के बाद भी मैं खुद को न जान पाया। मैंने संतत्व को न जाना, मैंने प्रेम को नहीं जाना, मैंने सत्य को नहीं जाना, मैंने सिर्फ शब्दों को जाना है, मैंने सिर्फ शब्दों को रटा है। और ये मेरे आत्मज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है, बाधक है। हमारा सीखा हुआ, रटा हुआ ज्ञान ही हमारे मार्ग के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा बाधा है।
तब सदगुरु कबीर ने उन्हें दीक्षा दिया, अपना शिष्य बनाया और सर्वाजीत सर्वानंद का नाम बदल कर उन्होंने सुरति गोपाल रखा, जो सदगुरु कबीर के प्रथम शिष्य हुए। आज भी उनकी शिष्य शाखाएं हैं देश में जो उनको मानते हैं। तो सदगुरु कबीर ज्ञान के विरोधी नहीं है, वो पाखंड के विरोधी हैं। तो जो लोग सिर्फ शास्त्रों के भार से ही खुद को ज्ञानी समझते हैं कि हमारे पास शास्त्र का ज्ञान है, हमारे पास वेद का ज्ञान है तो हम ज्ञानी हो गए, साहब कहते हैं वो ज्ञानी नहीं है। तो अगर निग्रहाचार्य जी समझते हैं कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो उनके ज्ञान का प्रमाण उनके आचरण में झलकना चाहिए। सबके प्रति मीठा व्यवहार हो, सबके प्रति समन्वयवादी का व्यवहार हो। जो गलत है उस पक्ष पर अपनी बातें रखिए, लेकिन उन बातों में ये नासमझी नहीं हो कि हम किसी को इतना गलत तरीके से बोल सके, फिर ये संतत्व तो नहीं है। प्रेमानंद जी निर्मल संत हैं, मुरारी बापू का आचरण संतत्व का है, और उन पर अगर हम इस तरह से अभद्र टिप्पणी करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, तो ये हमारे विचार के अनुरूप नहीं है, अर्थात ये मानवता के अनुरूप नहीं है। फिर ये हमारी परवरिश और हमारे संस्कारों को दर्शाता है कि हम किन संस्कारों में पले बढ़े हैं। हम सिर्फ काट ही काट किए चले जा रहे हैं। काट पाखंड का करिए, काट अंधविश्वास का करिए, काट जातिवाद का करिए। काट करना है तो विकारों का करिए, समाज में फैले हुए विद्वेषों का करिए। काट करना है तो जो आपस में छुआछूत की दीवारें खड़ी हो गई है उसका करिए। संप्रदायों की जो गंदी मानसिकता हमारे मन मस्तिष्क में बैठी है उसका काट करिए। और सदगुरु कबीर ने इसी का काट किया। तो वो कहते हैं कि साधु होना सरल नहीं है। साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेरी के खरी भया ना तेल। तो शब्दों से, शास्त्रों से और वस्त्रों से कोई साधु नहीं होता, आचरण से साधु होता है, ज्ञान से, आत्मज्ञान से साधु होता है। तो इस तरह से इतना ही इस विषय पर मेरा कहना है कि निग्रहाचार्य जी को खुद को देखना चाहिए कि वो अगर शास्त्र पढ़े हैं तो पहले स्वयं को पढ़ें। मैं कौन हूं इसका ज्ञान पता करें। दुनिया को जान लिया, खगोल भूगोल जान लिया, चांद तारे जान लिया, ग्रह नक्षत्र जान लिया, सूर्य को जान लिया, और यदि मैं कौन हूं नहीं जाना तो ये सारा जानना फिर दो कौड़ी का है। हमने सारे धर्मशास्त्र जान लिए, मैं कौन हूं ये नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसलिए जिसने मैं कौन हूं जान लिया, फिर सब में उसे वही तत्व दिखाई देगा, फिर सब में वही परमात्मा दिखाई देगा, जो किसी की निंदा नहीं करेगा।